आज मेयर साहब ने कहा कि मैंने पीएचडी की है नालों की सफाई के लिए, नालियों की सफाई के लिए। मैं बारिश के पानी को बता सकता हूं कि वो पानी यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा। आज मैं रविंदर रैना जी से कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, कि प्लीज़ अपने मेयर साहब से पीएचडी की डिग्री वापस ले लीजिए, इस मेयर की डिग्री वापस ले लीजिए, नहीं तो हमारा जम्मू शहर बर्बाद हो जाएगा। ये झूठे वादे, ये जुमलेबाजी हमें और बर्दाश्त नहीं होती, ना ही जम्मू के लोगों को बर्दाश्त होती। और जवाबदेही भाजपा की हुकूमत में मुझे नहीं लगता कि किसी की जवाबदेही होगी, क्योंकि ये लोग सारी उम्र पुतले जलाते रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जला सकते। इनको नहीं मालूम है कि किसी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स की जाती है। कुछ ही घंटे की बारिश के बाद कल जब हमने जम्मू के हालात देखे तो एक डराने वाली तस्वीरें हमारे सामने आई, जहां एक बात चल रही है कि जम्मू स्मार्ट सिटी बन रही है, उसी तरफ हमने देखा कि लोगों के घरों में पानी था। ऐसे ऐसे इलाके जहां पर हम माना जाता है कि हार्ट ऑफ जम्मू है, पॉश एरियाज़ हैं, महंगी महंगी गाड़ियां लेकर लोग वहां निकलते हैं, उन गाड़ियों में तक पानी था। और कई गरीब लोग जो हैं उनके नाले टूटे, उनके जो घर हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। किस तरह से हम जम्मू स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ेंगे, हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद है गौरव चोपड़ा जी, वार्ड नंबर 28 के काउंसलर। सर, एक तरफ हम बात कर रहे हैं जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है, दूसरी तरफ जो कुछ ही घंटों की बारिश ने हमें हालात दिखा दिए, ऐसा लगता है कि हम 50 साल पीछे चले गए। नमस्कार, जय श्री राम। जैसा आपने बताया कि जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो वो कल रात देखने को मिला कि जम्मू किस प्रकार स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है। एक बरसात आती है 5 घंटे की और जम्मू स्मार्ट सिटी की पोल खोल देती है, जम्मू नगर निगम की पोल खोलती है। अगर कांग्रेस और इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स हाउस के अंदर बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, तो हम मीडिया के आगे नहीं आना चाहते। हम लोगों का सच जो है वो मीडिया तक पहुंचाना चाहते हैं। और जम्मू नगर निगम के अंदर जो धांधली हो रही है, जो झूठे वादे मेयर साहब तक किए जाते हैं, वो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर हम बोलते हैं तो हम झूठ नहीं बोलते। आज मेयर साहब ने कहा कि मैंने पीएचडी की है नालों की सफाई के लिए, नालियों की सफाई के लिए। मैं बारिश के पानी को बता सकता हूं कि वो पानी यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा। आज मैं रविंदर रैना जी से कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, कि प्लीज़ अपने मेयर साहब से पीएचडी की डिग्री वापस ले लीजिए, इस मेयर की डिग्री वापस ले लीजिए, नहीं तो हमारा जम्मू शहर बर्बाद हो जाएगा। ये झूठे वादे, ये जुमलेबाजी हमें और बर्दाश्त नहीं होती, ना ही जम्मू के लोगों को बर्दाश्त होती है। जिस प्रकार कल आपके एक एमपी बोल रहे थे, माननीय जुगल किशोर जी, कि नालों को कवर कर दिया गया है, उसकी वजह से जो है पानी बाहर आ गया, और मेयर साहब साथ में खड़े हैं। और मेयर साहब कहते हैं कि 200 करोड़ अमृत योजना का जो है वो हमने लगा दिया। वो क्या हाउस में चर्चा हुई थी उसके बाद कि कहाँ लगा, किस तरह से लगाया गया? कि वो 200 करोड़ अमृत का कहाँ लगाया गया। अगर लगाया गया होता तो नालों का इतना बुरा हाल होता कि नालों की सफाई तक नहीं हुई है। बरसात का पानी लोगों के घर आना एक अलग बात है, लेकिन जो गंदगी जो नालों के अंदर थी, इसका मतलब है कि वो नाले जो हैं साफ़ नहीं हुए हुए थे। और मेयर साहब वादे करते थे और लोगों को बताते थे, मीडिया को बताते थे कि नालों की सफाई जो है वो मई महीने से शुरू हो चुकी है। अगर हम बोल रहे थे, अगर हमने कमिश्नर को लिख कर दिया तो हमने सही लिख कर दिया। आज देखने को मिला कि 14FC का पैसा जो हमारा 283 करोड़, जिसमें सिर्फ 64 करोड़ ही लग सका, 218 करोड़ हमारा ये जम्मू नगर निगम के भाजपा के मेयर जो हैं वो नहीं लेके आ सके। वो साफ तौर देखने को मिला कि किस प्रकार ये लोग नालायक फेल हो चुके हैं, मेयर और डिप्टी मेयर। इनको चेंज करने की ज़रूरत है। आज जम्मू शहर पानी में जिस प्रकार डूबा, क्या ये स्मार्ट सिटी है कि स्मार्ट सिटी के अंदर ना बिजली है, ना पीने का पानी है, सिर्फ साइन बोर्ड नज़र आते हैं और उसमें से भी डोगरी और हमारी हिंदी जो है वो गायब है। और ये स्मार्ट सिटी है कि जिसमें बरसात के पानी से गंदा पानी जो है नालों का लोगों के घर में घुसता है। क्या जम्मू नगर निगम के पास, जब मेयर साहब के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दें? हम चाहेंगे कि जिन गरीब लोगों का नुकसान हुआ है उनको जम्मू नगर निगम मुआवजा दे, उनको मेयर साहब मुआवजा दें, गुरु जी, ताकि आप देखें कि स्मार्ट सिटी के अंदर जो हमारे पॉश एरिया, जो कभी सोच भी नहीं सकता कि उन लोगों के घरों में जो तरकुटा नगर हैं या
भवानी नगर है, जो गांधीनगर का एरिया है, वहाँ पे भी पानी आ सकता है। इस प्रकार गंदा नालों का पानी लोगों के घरों के अंदर घुस गया, सारा फर्नीचर खराब कर दिया। जवाबदेही कब तय होगी? कौन जवाब देगा इसको और किस तरह से जवाब देगा? भाजपा सबने तो यही कहा कि हम जो है वो कर रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से हम लगातार देख रहे हैं कि सारे जो काउंसलर मिलकर, हम 75 के 75 मिलकर एक लड़ाई लग रहे हैं, जम्मू को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसकी जवाबदेही किसके? 75 के 75 कॉरपोरेटर तो काम कर रहे हैं, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के द्वारा जो पिक एंड चूज़ की पॉलिसी यहाँ चल रही है, और जवाबदेही भाजपा की हुकूमत में मुझे नहीं लगता कि किसी की जवाबदेही होगी, क्योंकि ये लोग सारी उम्र पुतले जलाते रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जला सकते। इनको नहीं मालूम है कि किसी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स की जाती है। आपके पास आज 5 डिवीज़नें हैं, 5 एक्सीएन, जेई, AEE, 3 आपके पास जॉइंट कमिश्नर हैं, उसके बावजूद भी आपका पैसा जो है वो वापस हो जाता है। उसके बावजूद भी स्मार्ट सिटी के ऊपर आपका फोकस नहीं होता, आपके नालों की सफाई नहीं होती है। और बरसात में 5 घंटे की बरसात ने जम्मू नगर निगम की और मेयर साहब के वादों की पोल खोल के रख दी। कौन जवाब देगा? हम तमाम कॉरपोरेटर्स जो कांग्रेस से और इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर हैं, हम बहुत जल्द लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जा रहे हैं, और जो अमृत के तहत जो पैसा लगा है वो कहाँ लगा है, हमारा पैसा जो लैप्स हुआ वो क्यों हुआ है, हम उसके ऊपर गवर्नर साहब से सवाल पूछेंगे और उनसे कहेंगे कि सर अब आप ही जम्मू नगर निगम को संभालें। अगर ऐसा जम्मू नगर निगम और ऐसी स्मार्ट सिटी तो हमें नहीं चाहिए, इस कॉरपोरेशन को डिसॉल्व कर लें। गुरुजी, एक सवाल आप कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप लोगों ने उठाया है कि पहले 1-1 करोड़ रुपया पर कॉरपोरेशन जो है वादा किया गया था कि पर कॉरपोरेटर जो है वो 1 करोड़ रुपया लगेगा, वार्ड को दिया जाएगा, बट अब जो पैसा है वो घटा दिया गया है। क्या ऐसे कारण जीएमसी कमिश्नर ने या मेयर ने या जो भी आपकी टीम है उन्होंने आपको बताए हैं कि क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से पैसा नहीं आ पाया? देखिए, ये एक चरमराई हुई व्यवस्था है। जिस प्रकार जब 2018 में लोकल बॉडी के चुनाव हुए थे, उस वक्त बताया गया था कि 74-73 अमेंडमेंट लग जाएगा, हर वार्ड में हर साल 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। लेकिन एक लालच जो है वो बहुत बुरी बला है। हर हेड के पैसे जो हैं वो काट कर कभी कहीं पार्किंग के लिए लगा दिए गए, कहीं वहाँ लगा दिए गए जहाँ इनकी अपनी जेब भरे, वहाँ हमारा पैसा जो लगा दिया गया। अगर पूरी तरीके से 50 करोड़ भी जम्मू शहर के ऊपर लगाया जाता तो आज जम्मू शहर का नक्शा चेंज हो जाता। हमारे जम्मू हमने कल नक्शा बदल गया। नक्शा किस प्रकार बदला, किस प्रकार इन लोगों की पोल खुली, सिर्फ साइन बोर्ड लगाने से स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ेंगे। और जहाँ तक 1-1 करोड़ की बात रखी, मेयर साहब मुझे लगता है कि इतने बड़े जुमलेबाज हैं कि जिनके हाथ में तो करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बोलने के लिए तो वो जम्मू शहर को कहते हैं कि मैं स्विट्ज़रलैंड बना दूंगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमारे जम्मू को स्विट्ज़रलैंड मत बनाएं, हमारी डोगरा रियासत ही रहने दें। और जम्मू को स्मार्ट अगर बनाना है तो इस प्रकार की स्मार्ट सिटी हमें कदा नहीं चाहिए। जी, साफ तौर पर काफ़ी सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कॉरपोरेशन के कुछ कांग्रेस और इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स द्वारा। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कल जिस तरह से 5 घंटे की बारिश ने जम्मू नगर निगम की पूरी तरह से पोल खोली है, इस पर जो है वो जवाबदेही तय हो, और साथ ही साथ जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनके घरों में कई सारी परेशानियाँ इसकी वजह से हुई हैं, उनको कम से कम कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, ताकि वो भी अपने घर की जो प्रॉब्लम्स उन्हें हुई हैं वो कम से कम उन्हें कंपनसेट कर पाएँ, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में इस तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपना रोड मैप लोगों के सामने रखे। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ इज्जत पोरा, द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन, जम्मू।